हेलो फ्रेंड्स। मैं सतीश राजपूत। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ थिंकिंग ऑफ। थिंकिंग ऑफ का मीनिंग क्या होता है? जब आप प्रेजेंट में या पास्ट में किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ने की सोच रहा हूँ। यदि आप सोच रहा हूँ तो प्रेजेंट कंडीशन हो गई। मैं इंग्लिश पढ़ने की सोच रहा था या इंग्लिश सीखने की सोच रहा था। तो कब सोच रहा था? पास्ट में सोच रहा था। तो यदि आपके वाक्य में सोच रहा था, सोच रही थी, सोच रहे थे या सोच रहा हूँ, सोच रही है या सोच रहे हैं का सेंस आए तो आप थिंकिंग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? थिंकिंग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा थिंकिंग ऑफ का? यदि हम वाक्य में थिंकिंग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर किस तरह फॉलो करेंगे? तो इसके लिए सर्वप्रथम हम क्या प्रयोग करेंगे? इसके लिए सर्वप्रथम हम एक सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब एज एम आर बाज वर्ब होंगी, ठीक है। एज एम आर बाज वर्ब होंगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लिखा हमने। देन उसके बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इस्तेमाल करेंगे थिंकिंग ऑफ का। THINKING थिंकिंग ऑफ। देन उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? थिंकिंग ऑफ के बाद हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म माना जाता है या बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद अदर या ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अदर हो तो अदर का इस्तेमाल करेंगे, अदर वर्ड, ठीक है। तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि एज एम आर वाज वर्ब होंगी, देन थिंकिंग ऑफ, देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट और देन उसके बाद अदर, ठीक है। जैसे कि मेरा प्रथम सेंटेंस है, ठीक है। मैं भोपाल जाने की सोच रहा हूँ। तो मैं भोपाल जाने की क्या कर रहा हूँ? सोच रहा हूँ। प्रेजेंट में किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ। तो क्या इस्तेमाल करूंगा? थिंकिंग ऑफ का इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए सर्वप्रथम मैं एक सब्जेक्ट लूंगा, जो सब्जेक्ट मेरा आई है, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है? एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे? थिंकिंग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। THINKING थिंकिंग ऑफ। देन उसके बाद क्या करेंगे? अब सोच रहा हूँ के लिए हमने थिंकिंग ऑफ का इस्तेमाल किया। अब क्या करने की सोच रहा हूँ? जाने की सोच रहा हूँ। कहाँ? भोपाल। तो वो यानी जाना होता, किंतु हमें वर्ब की आईएनजी का फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग देन टू, और फिर भोपाल। टू का प्रयोग हम डायरेक्शन के लिए करते हैं। कहाँ की ओर जाने की कह रहा है वो? भोपाल की ओर। या डेस्टिनेशन यानी मंजिल की ओर इशारा करें तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल मेरी क्या है? डेस्टिनेशन है या मंजिल है, वहां जाना मेरी मंजिल है। मैं उससे बात करने की सोच रहा था, ठीक है। तो कब सोच रहा था? पास्ट में किसी चीज के बारे में सोच रहा था, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी सिर्फ। तो आई, ठीक है, आई के साथ लगाया वाज, आई वाज। देन उसके बाद क्या करेंगे? मतलब आई वाज थिंकिंग, ठीक है। THINKING थिंकिंग ऑफ, ठीक है। अब उससे बात करने की सोच रहा था। तो बात करना क्या होता है? TELLING, टेल यानी बात करना, लेकिन ING तो टेलिंग। आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेलिंग। अब किससे? उससे। तो हर का इस्तेमाल कर दो। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा? सी का हर लिख दिया हमने। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेलिंग हर, यानी मैं उससे बात करने की सोच रहा था। अब यदि कोई बॉय होता तो यहाँ ही की हर की जगह क्या हो जाता? हिम हो जाता। ऑब्जेक्टिव केस है ये। क्या आप अंग्रेजी सीखने की सोच रहे थे? तो ये क्या है? क्वेश्चनेटिव है। और क्वेश्चनेटिव है तो सर्वप्रथम क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? आप यानी यू होते तो यू के लिए क्या करेंगे? वेयर का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या करेंगे? यू लिखेंगे, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब देन उसके बाद सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे? थिंकिंग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। THINKING
KING, थिंकिंग ऑफ। ठीक है। अब अंग्रेजी सीखने की सोच रहा था, तो क्या सीखना, तो लर्न यानी सीखना, LEARN, और उसमें क्या लगा देंगे, ING, तो लर्निंग। तो क्या हुआ, वेयर यू थिंकिंग ऑफ लर्निंग, अब क्या, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसलिए क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। मैं आज उससे मिलने की सोच रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट में आप, कि मैं उससे मिल लूँ। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, टुडे, TODAY, टुडे, I am, THINKING, थिंकिंग, देन ऑफ। ठीक है। अब मिलना को क्या बोलते हैं, मीट, उसकी कौन सी फॉर्म, ING वाली, तो MEETING, मीटिंग। अब किससे, उससे, तो या तो बॉय होगा या गर्ल, तो या तो हिम लिखो या फिर क्या लिखो, हर लिखो। ठीक है, तो मैं आज उससे मिलने की सोच रहा हूँ। ठीक है, हो गया, टुडे आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग हिम या हर। ठीक है, और प्रिपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की ING वाली फॉर्म आती है। ठीक है, ऑफ एक प्रिपोजिशन है, तो हमने क्या लगाया, जैसे यहाँ लर्निंग, मीटिंग, टेलिंग, गोइंग। ठीक है, मैं आज दोस्तों के साथ मॉल जाने की सोच रहा हूँ, तो क्या करेंगे, मैं आज। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या लिखा हमने, टुडे। ठीक है, यानी आज, IM, THINKING, आई एम थिंकिंग ऑफ। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ, अब कहाँ, मॉल जाने की सोच रहा हूँ, तो सर्वप्रथम जाने को लिखेंगे गो, और उसमें ING लगा देंगे, तो गोइंग। और कहाँ, टू मॉल, दिशा क्या है, अपना डायरेक्शन, कहाँ जाना है, हमारी डेस्टिनेशन है हमारी मॉल, यानी इसलिए टू का इस्तेमाल किया। और विथ का इस्तेमाल करेंगे के साथ के सेंस में, विथ, FRIENDS, फ्रेंड्स, यानी अपने मित्रों के साथ या अपने दोस्तों के साथ मैं आज मॉल जाने की सोच रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाने के लिए हम थिंकिंग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए स्ट्रक्चर हम क्या फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि इज, एम, आर और वाज वर्ब में से होगी। देन उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, थिंकिंग ऑफ। देन उसके बाद हम वर्ब की ING वाली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जिसे क्या बोला जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।